My dear student, today I am going to discuss about articles. First of all, we should know what do you mean by articles. A and the are known as articles. अगर हम लोगों से पूछा जाता है कि आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है तो हमारा जवाब होगा ए एंड द को हम लोग आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। लेकिन आर्टिकल्स का कितना ब्रांच होता है? देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में आर्टिकल्स के तीन भेद होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज डिफिनिट आर्टिकल्स विच इज डिनोटेड बाय द। सेकेंड वन इंडिफिनिट आर्टिकल्स विच इज डिनोटेड बाय ए और एन। थर्ड वन दैट इज कॉल्ड जीरो आर्टिकल्स विच इज डिनोटेड बाय नो आर्टिकल्स, इट मीन्स क्रॉस। डिफिनिट के मत के बारे में आप जानते हैं, निश्चित, इंडिफिनिट अनिश्चित, जीरो मतलब कुछ नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे द यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए एन। इंडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग अब हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो इसका प्रयोग है, इट इज़ यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इट इज़ यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वैसा नाउन जो सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, जिसको कि हम लोग गिन सकते हैं, गणना करने योग्य हो, संज्ञा हो, उसके पहले हम ए और एन का इस्तेमाल करें। तो बुक को हम लोग गिन सकते हैं, पेन को गिन सकते हैं, ए बुक, ए पेन, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, एन एलिफेंट, etc। लेकिन अब हम लोगों को जानना पड़ेगा कहाँ ए लगावें, कहाँ एन लगावें। आप पहले भी पढ़े होंगे कि वोवेल साउंड जो है, वोवेल जो है वो 5 वोवेल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब हम साउंड की बात करते हैं तो हमें 20 वॉवेल्स और 24 कॉन्सोनेंट हमें पढ़ना पड़ता है। तो आगे हम देखेंगे बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड ए इज यूज्ड। कॉन्सोनेंट के पहले क्या यूज करेंगे? ए का इस्तेमाल करेंगे कॉन्सोनेंट के पहले, जैसे ए टेबल, ए बुक, ए बॉय, ए गर्ल, क्योंकि ये सारा कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। तीसरा है बिफोर वॉवेल साउंड एन इज यूज्ड। वॉवेल के पहले क्या देंगे? एन देंगे। एन एप्पल, इंक पॉट, अम्ब्रेला, ये सारा जो है ये वॉवेल साउंड है, क्योंकि इसका जो उच्चारण है वो वॉवेल की तरह होता है। एप्पल लिखेंगे तो हिंदी में ए लिख के देखेंगे तो ए से ए होता है, इसलिए यहाँ एन होगा। इंक पॉट भी हिंदी में लिख के देखेंगे, अम्ब्रेला भी हिंदी में लिख करके देखेंगे, फिर उसको जिस तरह बचपन में आपके ये क के एच ख पढ़ते थे ना, उसी तरीके से इसको भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला है इफ़ यू एंड यू इज स्पोकन एज वाई वो यू जैसा, ए इज यूज्ड। अगर यू और यू को अगर हम लोग बोलेंगे, लिखा जाएगा यू और यू, लेकिन जब हम बोलेंगे तो बोला जाएगा वाई वो यू। तो यू वाई वो यू क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए कॉन्सोनेंट के पहले क्या होगा? ए का यूज होगा। जैसे ये यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट है, लेकिन जब हम इसको हिंदी में लिख के देखेंगे तो ये वाई से होता है। यूरोपियन को भी हम हिंदी में लिख के देखेंगे, यूरोपियन वाई यू से होगा, वाई से यह होगा, वाई कॉन्सोनेंट है इसलिए ए होगा। यूनियन को भी हिंदी में लिख के देखेंगे, यू वाई से यह होता है, इसलिए यहाँ क्या होगा? ए होगा। अगला रूल है इफ़ वो इज स्पोकन एज वी डब्ल्यू वो जैसा। अगर वो को बोलेंगे, किसके तरह बोलेंगे वो को? इफ़ वो इज स्पोकन एज वी डब्ल्यू वो जैसा। अगर वो को बोलेंगे किसके तरह बोलेंगे? वी और डब्ल्यू वो की तरह, तो क्या यूज होगा? ए इज यूज्ड, ए का प्रयोग करेंगे। जैसे ए वन आइड मैन, वन को लिखेंगे तो वी और डब्ल्यू होगा, तो वी और डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या होगा? ए होगा। अगला है इफ़ एच इज साइलेंट इन योर वर्ड। अगर कोई शब्द में एच साइलेंट रहे, मतलब लिखा जाए लेकिन वो बोला नहीं जाए, तो उसके पहले हम क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। जिस तरह एन आवर लेट, आवर लिखेंगे हिंदी में तो अ होगा, ए से अ होता है इसलिए एन होगा। ऑनेस्ट भी लिखेंगे, एन ऑनेस्ट को एच साइलेंट है, हिंदी से भी लिख करके देखेंगे तो इसका ए आएगा, तो ए वॉवेल है इसलिए एन होगा। अगला रूल है इफ़ इनिशियल लेटर। अगर इनिशियल लेटर, अगर प्रारंभिक अक्षर शुरू होता है किससे? एफ, एच, एल, आर, एस, एम, एन और एक्स से, ये सारा प्रारंभिक अक्षर अगर ये सारी चीज़ से शुरू हो तो हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह एफ ओ, एच एम टी, एच टी ओ, एम एल ए, एक्सरे मशीन, ये सारा को अगर हम हिंदी में लिख के देखेंगे तो ये वॉवेल साउंड की तरह आएगा। एफ ओ तो ए हुआ, ए से ए। एच एम टी को एच ए से होगा, एस डी ओ फिर ए से हुआ, एम एल ए फिर ए से हुआ। इस तरीके से
ए और एन का जब भी हम प्रयोग करेंगे सबसे पहले हिंदी में लिख करके देख लेंगे, तभी सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे द यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग, पहला प्रयोग कहाँ करेंगे डिफिनिट आर्टिकल्स का? बिफोर द सिंगल नेचुरल थिंग, वैसी प्राकृतिक वस्तु जो सिर्फ एक है उसके पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? डिफिनिट आर्टिकल्स का यूज करेंगे, जैसे द अर्थ, द सन, द मून। अगला फिर है बिफोर द माउंटेन। बिफोर द माउंटेन, माउंटेन के पहले क्या यूज होगा? द का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस तरह द हिमालय, द विंध्याचल। फिर है बिफोर द रिवर, नदी के पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? द गंगा, द यमुना। फिर उसी तरह है बिफोर द न्यूज़पेपर, कोई भी अखबार का नाम रहेगा उसके पहले द का इस्तेमाल करेंगे, द टेलीग्राफ, द टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर है बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वैसा इंस्ट्रूमेंट जिससे कि म्यूजिक निकलता है, उसके पहले फिर हम लोग क्या यूज करेंगे? द का इस्तेमाल करेंगे, द तबला, द हारमोनियम, द गिटार, द सितार। अगला है बिफोर द पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीति पार्टी रहेगा उसके पहले द लगाएंगे, द बीजेपी, द आरजेडी, द एजेएमएम। बिफोर द रिलीजियस बुक, कोई भी धार्मिक पुस्तक रहेगा जो किसी पार्टिकुलर धर्म से रिलेटेड है, वैसे बुक के पहले हम लोग द लगाएंगे, द रामायण, द बाइबल। बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी, कोई भी शरीर का अंग रहेगा उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, द हैंड, द माउथ। बिफोर द हिस्टोरिकल प्लेस, वैसा ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल के पहले द का प्रयोग करेंगे, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। अगला है बिफोर द ज्योग्राफिकल डायरेक्शन। ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का अर्थ होता है भौगोलिक दिशा, तो भौगोलिक दिशा के पहले हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे, द ईस्ट, द वेस्ट, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सारा रहेगा तो द का इस्तेमाल करेंगे। अगला है बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या यूज करेंगे? बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, इट मीन्स सुपर क्लास की जो डिग्री होगी उसके पहले हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या देंगे? द। जिस तरह द बेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द टॉलेस्ट, EST जब लगता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। या तो एडजेक्टिव अगर 5 लीटर से ज़्यादा हो तो उसके पहले क्या लगता है? मोस्ट का प्रयोग हो जाता है, ठीक है, सुपरलेटिव में। बिफोर द कॉमन नाउन, कॉमन नाउन तो आप जानते हैं जातिवाचक संज्ञा के पहले द का इस्तेमाल, जिससे पूरे जाति या पूरा बोध हो, जैसे काव कहे तो पूरी गाय जाति, डॉग कहे तो पूरा कुत्ता जाति का बोध हो। अगला है बिफोर द नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय त्यौहार के पहले द का प्रयोग होगा, जैसे रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे, द गांधी जयंती। वैसा त्यौहार जो पूरे राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है, द फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ दिस नेशन, द फेस्टिवल इज कॉल्ड द नेशनल फेस्टिवल। बिफोर सर्टेनिटी, कोई भी निश्चितता के पहले, निश्चितता के पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह दिस इज द बुक विच आई बॉट अस्टरडे, या वही पुस्तक है जिसको मैंने कल खरीदा था। दिस इज द बॉय हु मेट मी एट टावर चौक, तो निश्चित है या वही लड़का है या वही किताब है, निश्चितता के पहले द लगाएंगे। अगला है बिफोर एंड एडजेक्टिव विच डिनोट्स कॉमन नाउन, एडजेक्टिव के पहले यूज करेंगे जो कॉमन नाउन को डिनोट करेगा, कॉमन नाउन को डिनोट करेगा, जैसे द पुअर आर हैप्पी, तो पुअर क्या है? एडजेक्टिव भी है और कॉमन नाउन को भी इंडिकेट करता है। द रिच आर नॉट हैप्पी, रिच क्या है? एडजेक्टिव भी है और कॉमन नाउन को भी इंडिकेट करता है, यानी सारा गरीब आ जाता है, सारा अमीर आ जाता है, इसलिए इसके पहले द लगेगा। अगला रूल है इफ़ 2 नाउन्स आर ज्वाइंड बाय ऑफ, अगर 2 नाउन को ऑफ के साथ जोड़ दिया जाता है तो पहले नाउन के पहले क्या यूज किया जाएगा? द का इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह द वाटर ऑफ दिस रिवर, तो पहला नाउन क्या हो गया? वाटर, तो इसके पहले क्या लगेगा? द। दूसरा है द पीपल ऑफ दिस विलेज आर ऑनेस्ट, इस गांव के लोग जो है सो ईमानदार हैं, तो पहला नाउन हो गया पीपल, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? द लगेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे द यूज ऑफ जीरो आर्टिकल्स, जीरो डिटरमाइनर्स विच मीन्स नो आर्टिकल्स। पहला जो रूल है वो क्या है? बिफोर प्लूरल नंबर, तो प्लूरल नंबर के पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? नो आर्टिकल्स का यूज करेंगे। बॉयज़ है, गर्ल्स है, डॉग्स है, प्लूरल फॉर्म में, इसलिए नो आर्टिकल्स। अगला है बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोई पार्टिकुलर नेम। मटेरियल नाउन मतलब हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल सब्सटेंस।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा के पहले हम लोग कोई आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। कोई नाम के पहले मटेरियल, दूध हो गया, पानी हो गया, सोना चांदी, सब के पहले नो आर्टिकल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा जिसको कि हम लोग फील करते हैं, टच नहीं करते हैं, जैसे राम इज ए बॉय, ये प्रॉपर नाउन हो गया इसलिए नो आर्टिकल। मिल्क इज स्वीट मटेरियल नाउन हो गया, नो आर्टिकल्स। डैश ब्यूटी इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, सुंदरता क्या है, ये भगवान का उपहार है, तो ब्यूटी भाववाचक संज्ञा है इसलिए नो का प्रयोग, नो आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है, भाववाचक संज्ञा है इसलिए नो आर्टिकल्स का प्रयोग। अगला है बीमारी, भाषा, ऋतु, त्योहार, दिन, महीना, वर्ष, संबंध, खेलकूद के पहले नो आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। बीमारी हो गया, भाषा हो गया, ऋतु, त्योहार, दिन, महीना, वर्ष, संबंध, खेलकूद के पहले नो आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। Dash cancer has no answer, cancer this is the name of the disease, that's why we should use zero articles. Dash Hindi is our mother tongue, हिंदी क्या है, हमारी मातृभाषा है, हिंदी लैंग्वेज हो गया इसलिए नो आर्टिकल्स। इट इज़ डैश रेनी सीजन, सीजन का नाम हो गया इसलिए नो आर्टिकल्स। इट इज़ नो आर्टिकल्स मंडे टू डे, दिन का नाम हो गया। डैश जनवरी हैज़ 31 डे, नो आर्टिकल्स महीना का नाम हो गया। वी प्ले फुटबॉल, गेम्स स्पोर्ट का नाम हो गया इसलिए नो आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। अगला है बिफोर पीक ऑफ द माउंटेन। पीक ऑफ द माउंटेन का अर्थ होता है पर्वत की चोटी। फिर है मैन, वोमेन, गॉड, नेचर, साइंस, लाइफ, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, मार्केट इत्यादि यदि व्यापक अर्थ में रहे तो नो आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। बिफोर पीक ऑफ द माउंटेन मतलब पर्वत की चोटी, मैन, वोमेन, गॉड, नेचर, साइंस, लाइफ, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, मार्केट अगर विस्तृत अर्थ में रहे तो नो आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह है माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो है वो संसार की सबसे ऊंची चोटी है, तो माउंट एवरेस्ट ये पीक ऑफ द माउंटेन हो गया इसलिए नो आर्टिकल्स का प्रयोग। मैन इज़ मॉर्टल, मैन है तो नो आर्टिकल्स हो गया। डैश ओमेन इज़ काइंड, ओमेन है इसलिए क्या हो गया, नो आर्टिकल्स हो गया। डैश गॉड इज़ एवरीवेयर, गॉड है इसलिए क्या हो गया, नो आर्टिकल्स हो गया। डैश साइंस इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, विज्ञान एक आसान विषय नहीं है, नो आर्टिकल। डैश मैनकाइंड इज इन डेंजर, मानवता खतरे में है, मैनकाइंड है इसलिए नो आर्टिकल्स। ही गोज टू टेम्पल, तो टेम्पल है इसलिए क्या हो गया, नो आर्टिकल्स। अगला है बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, वैसा नाउन जिसको कि हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उसके पहले नो आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। वी राइट ऑन डैश पेपर, काउंट नहीं कर सकते हैं, नो आर्टिकल्स। हर डैश हेयर इज ब्यूटीफुल, हेयर जिसको कि हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, नो आर्टिकल्स। नो आर्टिकल्स। गोल्ड इज येलो, गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते हैं इसलिए नो आर्टिकल्स। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फिर बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल को आप सॉल्व जरूर करेंगे।